रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु राजा ने कई यज्ञ किए। भगवान के वंश को जो संभालता है उसके वंश का कभी भी विनाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुए। अज के बाद में महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ अयोध्या में राज्य करते हैं। ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और एक सत्यनारायण की कथा में आवे उल्कामुख राजा ने भी, उल्कामुख राजा भी अगले जन्म में महाराज दशरथ बने थे। और एक ये जन्म भी है, ये पहले जन्म में ब्राह्मण थे। और एक रामायण में भी आता है, कश्यप अदिति महातप की नातिन को में पूरब बर्दीना देश दशरथ कौशल्या रूपा। 2-3 जन्मों के बाद में जब तब जाकर के भगवान की कृपा हुई और भगवान राम जी के रूप में आए थे। पहले जन्म में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का नियम था कि रोजाना शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे और विष्णु सहस्त्रनाम के साथ 1000 तुलसी दल रोजाना शालिग्राम भगवान पे अर्पित करते थे, चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे थे, बाहर किसी के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण बाहर गए, देखा तो एक पिशाचिनी रो रही है। हाथ जोड़ करके कह रही है, हे ब्राह्मण देव, मैंने पहले जन्म में अपने पति की सेवा नहीं की, पति को बहुत दुख दिया, इस कारण मैं इस जीवन में पिशाचिनी हुई हूँ, मेरा कल्याण कीजिए, मैं आपसे याचना करती हूँ। ब्राह्मण ने देखा जीव व्यथित है, अपने पूरे जीवन का पुण्य हाथ में जल लेकर के उस पिशाचिनी को अर्पित कर दिया। पूरे जीवन का पुण्य, जो कुछ मैंने जीवन में पुण्य कर्म किया है, धर्म के कार्य किए हैं, भजन पाठ पूजन शालिग्राम भगवान, जो कुछ भी मैंने किया है पुण्य कर्म, मैं इस जीव के कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ। और जो कोई अपना पुण्य अर्पित कर देता है उसका पुण्य अखंड हो जाता है। वो पिशाचिनी वहीं गिर गई, उसका कल्याण हो गया और उसी समय पर उन ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। वो पिशाचिनी कौन बनी? कौशल्या। और वो ब्राह्मण कौन बने? महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां हैं, लेकिन महाराज दशरथ फिर भी निसंतान है। गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। गुरु वशिष्ठ जी से आकर के कहने लगे, गुरुदेव, मेरी वृद्धावस्था यानी कि चौथापन आने वाला है और मुझे कोई संतान नहीं है, क्या मैं निसंतान ही जाऊंगा? कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो यदि संसार के लोग उस परेशानी को दूर करने में असमर्थ हो, संसार के द्वारा वो परेशानी दूर नहीं होती हो, तो अपनी परेशानी को ले जा करके भगवान के पास में जाए या फिर सदगुरु के पास में जाए तो वो उपाय बताएंगे। महाराज दशरथ 3 रानियों के पति होने पर भी उन्हें संतान है। गुरुदेव वशिष्ठ ने उपाय बताया है। निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कहे वशिष्ठ मोह विधि समझायो। धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, कोई चिंता मत करो, और वो सारे संसार में विदित होंगे, विख्यात होंगे। गुरु वशिष्ठ ने सांत्वना दी और महाराज दशरथ को घर भेजा है। गुरुजी ने क्या किया?
पुत्र काम निज जन करावा, पुत्र काम निज जन करावा, पुत्र काम निज जन करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत आगे चलो कर लीनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यज्ञ पूर्ण हुए हैं। एक रात्रि को दशरथ ने सपने में उनके आंगन में ऋषि संत महात्मा आए हुए हैं। जब सपने में ऋषि संत महात्मा भगवान के मंदिर तीर्थ यात्रा इत्यादि के दर्शन हो तो समझना चाहिए कि हमारा स्वप्न कोई शुभ संदेश लेकर के आया है। मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, संतों के दर्शन हुए हैं। परम शोभायमान समय आया है। कौन सा समय? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिया, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिया। चैत्र का महीना, मधुमास, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, मध्य दिवस यानी कि दोपहर का समय है। न सर्दी है न गर्मी है, पावन समय है, पवित्र समय। उस समय पर भगवान का प्राकट्य होता है। परम पवित्र समय पर मध्याह्न के समय भगवान का प्राकट्य हुआ। रोजाना स्तुति बोलते हैं मंदिरों में,
भय प्रगट कृपाला। रोजाना बोली जाती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोजाना हमें अपने सोए हुए राम जी को अपने अंदर से जगाना है। स्तुति बोलने का यही अर्थ है। राम जी हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन सोए हुए सुला रखे हमने, दिखाई नहीं देते। अपने अंदर के राम जी को प्रकट करना है, उनको देखना है, उनके दर्शन करने हैं, इसलिए उनकी स्तुति गाई जाती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी बोले हर्षित में तारी मुन मन हारी अद्भुत रूप हारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयु भुजधारी। भूषण बनमाला नयन प्रसाद शोभा सिद्ध करार। कर जोरे रंग जोरे जय जय करो गुण आकर दिया भगवंता। तुमने तेराजी जगत रानी भगत श्री करता। कांड काया निर्मत माया रोग रोग पत जीव कहे मगे और जो बातिए मगे हाथ धीर मत भर लाया। कागज ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना सर्ग बहुत विधि की में कहे कहीं कथा सुहाई हाथ बुलाई धीर तार सते बोली सूरत डोली जगन्नाथ ये रूपा। विजय सिद्ध लीला प्रिय लीला ये दुख परम अनोखा। सुधारा रोदन नाना हुए बालक सिद्धि। हे चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। अयोध्या में आनंद हुआ। उन्हें खबर चली जाए बेटी को तो दौड़ी दौड़ी आवे मेरे मैया बाप। और छोरा नौकरी पे हो और मैया बापन को कछु है गया तो कह देगा मैं तो ड्यूटी पे हूँ, इतनी दूर हूँ, जब आ जाएगा आना कहानी करेगा। क्योंकि वह को काम हो जो तो निकल गया। लेकिन बेटी के लिए मैया बाप सबसे प्रिय होते हैं और मैया बाप को बेटी प्यारी लगे। और अपनी बेटी ऐसी जगह पे दे जहां सुख मिले। और सास तो जरूर देख लेनी चाहिए। सास ढींगरा ना देखे, सास ऐसी देखे हमारी बेटी तने कमजोर पड़े। और सास ढींगरा देख ली ना तो ससुराल में तो दांत निकले आमे लाली। खाए पिए करो, कम से कम बराबरी तो कर ले। इसीलिए बेटी हुए तो बेटी से लाड़ करना चाहिए। बेटी के लिए भी उतना ही करें जितना बेटी बेटा के लिए प्यार करते हैं। मैया यशोदा प्रसन्न है, भगवान का जन्म हुआ है। बिन पद चले सुनई बिन काना कर बिन करम करई जिनाना। भगवान को कहते हैं निर्गुण निराकार। बिन पद चलई, बिना पैरों के वो चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बिन करई, कर बिन कर्म करई विदनाना, बिना हाथों के कर्म करता है। आनंद रहे तो सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के सभी रसों का भोग कर लेता है। और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी,
तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही ग्रहान बिन वास अशेषा। अति सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। जी इम गावे वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। भक्ति के कारण भगवान दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में आज आए हुए हैं और नामकरण हुआ। गुरुजी बुलाए गए, इनका नाम रखा जाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि करते सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनका नाम है राम। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम है भरत। जिनके सुवर्ण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उनका नाम है शत्रुघ्न। जो लक्षणों के धाम, राम के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्षण धाम राम गुण सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। सभी का नाम रखा गया। चारों भाई आंगन में खेलते हैं। महाराज दशरथ कौशल्या, सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है, परम आनंद होता है। परम आनंद तभी होता है जब आनंद के घन, आनंद की राशि, आनंद के स्वामी, परमानंद स्वरूप भगवान के दर्शन होते हैं। आज महाराज दशरथ तीनों रानियां उनके अहोभाग्य हैं, जो उनके पुण्य प्रतापों के कारण भगवान उनके घर सगुण रूप में, उनके पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान को हम जिस रूप में भजेंगे, भगवान उसी रूप में हमें दर्शन देंगे, उसी रूप में कृपा करेंगे। सुदामा ने सखा रूप में भक्ति की, सुदामा के सखा बन गए। नंद यशोदा ने, महाराज दशरथ कौशल्या ने पुत्र रूप में उनको चाहा। कश्यप पद्धति महातपकीना कि आप में हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर आओ, हम पुत्र के रूप में आपको चाहते हैं, पुत्र के रूप में आए।
मीराबाई ने पति रूप में चाहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। सपनों देखे और सपने में ही भगवान के दर्शन किए और सपने में ब्याह कर लिया मीराबाई ने। जैसा नाता रिश्ता हम भगवान से जोड़ लेंगे, लेकिन रिश्ता होना चाहिए पक्का, कच्चा रिश्ता स्वीकार नहीं करते। उसी रूप में भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वरना कोई भगवान परमात्मा किसी के पुत्र थोड़े ही। हम सबके परम पिता हैं, लेकिन यदि हमारी भक्ति होगी, हमारा प्रेम होगा, हमारी श्रद्धा होगी, हमारी भावना होगी, तो वो पुत्र के रूप में हमारे घर आएंगे और पुत्र के रूप में हमारी भक्ति सफल होगी। थोड़े बड़े हुए हैं, गुरु जी के आश्रम पर भेजे हैं, सारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, अल्पकाल से विद्या आई, यानी सभी विद्याओं को थोड़े समय में ही प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रगराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु जी के आश्रम में गए हैं, पहले वो व्यवस्था थी, पहले सब कुछ था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। ये जो परेशानी आ रही है, ये जो काम खराब है, ये सब हमारी शिक्षा की कमी है। पहले शिक्षा कैसी थी? छोटे से बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरु के सानिध्य में। और जब बच्चा 25-30 साल का समझदार युवा तरुण हो जाता था, तब उसको घर लाया जाता था। 25 साल में गुरुओं के आश्रम में रह करके नीति रीति मर्यादा सब कुछ वो सीखते थे, सिखाते थे गुरु लोग। सारा ज्ञान, सभी संस्कार, सारी मर्यादाएं जब बच्चा 25 साल तक धारण कर लेता था, तो उसका जीवन क्या बिगड़ सकता है? वो अपने जीवन को जीवन की तरह मर्यादित रूप में जीते थे और उनका कल्याण होता था। लेकिन आज की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पद्धति बिल्कुल बदल गई। यदि प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ आ जाए, तो ऐसे ही राम और कृष्ण फिर दोबारा से हमारे संतान के रूप में पैदा होने लगेंगे। लेकिन आज संस्कारों की पढ़ाई नहीं होती। आज तो पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी लग जाए और ज्यादा पैसा कमावे हमारा बालक, इसकी ये पढ़ाई होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में कोई नीति रीति की शिक्षा नहीं दी जाती, कोई संस्कार की शिक्षा नहीं। इसीलिए काम खराब है, इसीलिए हमारा देश बर्बाद होता चला जा रहा है। परेशानी, दुख, आपत्ति, संकट इसीलिए है क्योंकि जब शिक्षित और सभ्य समाज होता है, तभी देश महान होता है। आज शिक्षा पद्धति बदल गई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। चारों तरफ कहीं भी देख लीजिए, लूट मार काट, झूठ कपट, दगा, बेईमानी, चोरी डकैती, चारों तरफ। क्योंकि वो शिक्षा पद्धति नहीं रही, कोई समझाने वाला नहीं रहा। अपने धर्म की हम स्वयं बुराई करते हैं। क्या धर्म है, क्या भगवान है, अलग अलग क्या होता है, क्या मंदिर होता है, कुछ नहीं। ठीक है भैया, ना हो तो बचो। हमारे ऋषि संत महात्मा, हमारे पूर्वज पागल थे, जिन्होंने पागलपन कर दिया। इसीलिए जो कुछ हमारे मन और बुद्धि में बेकार, मन भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शिक्षा की कमी से हुई। भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भाई प्रातः काल में जागते हैं और जाग करके मात पिता गुरु ना वही माथा।
माता पिता गुरु की वंदना करते हैं, बड़ों की बुजुर्गों की चरण स्पर्श करते हैं। आज बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। रामायण को यदि पढ़ेंगे और गहराई से पढ़ेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो रामायण ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और अखंड रामायण है गई, हवन करा लिया और एक साल है वो काम, या तक काम नहीं चले। रामायण हमें बनाती है राम जैसा। राम धन अयन, राम जी के यदि दर्शन करने हैं, राम का वास कहाँ है? रामायण में। यदि राम बनना है तो रामायण को पढ़ें, सुने, समझें, जीवन में उतारें तो हम राम बन जाएंगे। सारी संस्कार, पूरे संस्कारों की शिक्षा रामायण के अंदर है। लेकिन घर घर में रखी हुई है रामायण केवल देखने मात्र के लिए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सब घर में धरी, अब छोटे से बालक ले ले, पढ़ने नहीं आवे, लाला लीजो नहा धो ले और रामायण सुबह सुना शाम को सुनी, एक पन्ना दो पन्ना कछुई रामायण में क्या लिख रहे सुननी चाहिए। बच्चों में भी रामायण पढ़ने के संस्कार आते। जब अखंड रामायण होए तो रामायण वाले को दो चारे बेचारे उन पर काम लग जाए तो चले जाए रामायण पढ़े बार भी नहीं कोई। यदि बच्चों को हम इसका अनुभव कराएंगे तो हमारा भी लाभ, बच्चे का भी लाभ। रामायण पढ़ना सीखेगा, कबू ना कबू तो पढ़ेगा, समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा, हमारा भलो, बालक को भलो। सुबह शाम जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में कभी भी आपत्ति विपत्ति संकट इत्यादि नहीं आते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन भक्तों के घर में नियमित 12 महीने रामायण पाठ होता है, चाहे 10 मिनट ही होए, सुबह शाम जरूर रामायण पढ़ी जाएगी। कोई 2 हाथ, 4 2 हाथ, 6 2 हाथ। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि रामायण में तो राम का नाम ही भरा हुआ है। हर चौपाई दोहा में रा और मां मिलेगा। राम नाम से भरी हुई है, राम जी से भरी हुई है। जो रामायण पढ़ेगा राम जी की कृपा उसके ऊपर होगी, कोई काम खराब नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन पढ़ करके देखो, नित्य नियम बना लीजिए। कमरान पर बैठ के बैसे हो तो गप सड़ा के लगे, रामायण खुलवा के थोड़ी देर रामायण पाठ और उनको सुनाओ, खुद भी सुनो, बच्चे से पढ़वाओ। 10-5 आदमी इकट्ठे रह जाए, अर्थ सहित रामायण पढ़ो, कितनी अच्छी बात है। तो ये संस्कार हमारे धर्म ग्रंथ हमें संस्कारवान बनाते हैं। प्रातः काल जागते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बुजुर्गों की, गुरुओं की, माता पिता की चरण वंदना करते हैं। चरण वंदना करने से हमारा अहंकार दूर होता है, हमारे अंदर नम्रता आती है, श्रद्धा भाव प्रेम जागता है। विश्वामित्र जी आए हैं और कहने लगे, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयौ नृपतोहि। हे महाराज दशरथ, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। राम और लक्ष्मण दोनों को दे दीजिए। महाराज दशरथ कह रहे, गुरुदेव चौथे पद में छोटे छोटे बालक है, चौथे पद में बुढ़ापे में मोक्ष प्राप्त हुए। अब बड़े बड़े राक्षस हैं, उनसे कैसे ये तुम्हारे यज्ञ की रक्षा कैसे कर सके? सबन ले जाओ पर राम में नहीं भेजूंगा। सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, राम दे तु नहीं बने गोसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा।
कितने भयंकर राक्षस हैं और मेरे तो सुकुमार छोटे छोटे बालक हैं, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया और विश्वामित्र जी के साथ में महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया। सबसे पहले कौन को वध करो? सबसे पहले मिली ताड़का राम अवतार में, और कृष्णावतार में सबसे पहले कौन मारी? पूतना। पूतना को वध करे, पूतना को कल्याण है गए। यहाँ ताड़का का वध किया है। आगे चले हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच सुबाहु आए हैं यज्ञ में बाधा डालने के लिए। सुबाहु को मार दिया है, लेकिन मारीच को नहीं मारा, सुबाहु को मारा। राम लक्ष्मण को देख करके मारीच के मन में दैन्य भाव आ गया। उनकी अलौकिक छवि को देख करके मारीच का हृदय बदल गया। कितने सुंदर सुकुमार हैं, मेरे दिल में इनके प्रति दया के भाव क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा मन करता है कि मैं इनको प्रणाम करूं। कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर झांकी है। मारीच के मन में दैन्य भाव आया, करुणा का भाव आया, शरणागति का भाव आया, तो भगवान राम ने मारीच को मारा नहीं। बिन फरमान राम ते मारा, सत्य जो जंगा सागर पारा। 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिरा। यज्ञ पूरा हो गया, निर्विघ्न यज्ञ समाप्त हो गया। जनकपुरी से पत्रिका आई है, सीता जी का स्वयंवर है। राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले हैं। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करना है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी कह रहे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्रापग्रस्त है। अपना चरण इस शिलारूपी अहिल्या से छुआओ, इसका कल्याण होगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं गुरु जी, मैं परिस्त्री को माता, बहन और बेटी समझता हूं। मैं परिस्त्री को प्रणाम तो कर सकता हूं, लेकिन अपना चरण नहीं छुआऊंगा। विश्वामित्र जी कह रहे भैया, ये तो पत्थर की शिला है, अपना चरण छुआओ। गुरुदेव, मैं चरण नहीं छुआऊंगा। राम जी ने चरण नहीं छुआया तो अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? ऋषि संत महात्मा कहते हैं अपने प्रेम के कारण, भक्ति के कारण भगवान की भक्ति में खो जाते हैं। उड़ती हुई हवा आई और राम चरण रज को उड़ा करके ले गई और अहिल्या रूपी शिला पर जाकर के डाल दिया और परिणाम तक अहिल्या का उद्धार हो गया। राम जी का चरण, राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक,
सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अत से बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही जेहि पद सुर सरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि एहि भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सो बर पावा गे पतिलोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हर कारण रहित कृपाल कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भज छाड़ कपट जंजाल अकारण करुणा वर्णालय अहिल्या के ऊपर कृपा की अहिल्या का उद्धार हुआ। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनक महाराज के यहाँ गए हैं। एक उपवन में एक बगीचे में महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र को ठहराया है। रात्रि के समय गुरु जी के चरण दबा रहे राम जी। गुरु जी सो गए। उसके बाद में राम जी लेट गए। राम जी के चरण लक्ष्मण जी दबाने लगे। जब राम जी सो गए उसके बाद में लक्ष्मण जी सो गए। सेवक का शिष्य का धर्म है, जब गुरुदेव सो जाए तो सोए। यही सेवक का धर्म है, जब स्वामी सो जाए तो सोए। पत्नी का धर्म है, जब पति सो जाए तो पत्नी सोए। ऐसा ना है हाँ अपने आप सो जाएगा सोएगा तो वो काले न देनो कहाँ हाड़ के आवे रात में है कालो बाट देखो रोटी की। जब स्वामी रोटी जले तो सेवक की रोटी खानी चाहिए। जब पति भोजन कर ले तो पत्नी भोजन करना चाहिए। छोटी बहू छोटी बहू करती है। हाँ जब यहाँ से चाहे जब बहुत लेट रह जाए छोटू की बहू बंदे फोन करे अन्ना भेज दे का भाई हाँ भाई आ रहे हाँ रोटी जब ही खाऊंगी जब मेरा छोटू आ जाए। तो ये पत्नी का धर्म होता है। पति जब भोजन कर ले तो पत्नी भोजन करे। पहले कौन सोए? विश्वामित्र जी। और वाह के बाद में कौन सोए? राम जी। और वाह सबसे पीछे कौन सोए? लक्ष्मण जी। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निश विगत सुन अरुण शिखा धुनिका और गुरु ते पहले जगत पद जागे राम सुजान। उठे लखन, सबसे पीछे कौन सोए? लक्ष्मण जी। और सबसे पहले जगे कौन? उठे लखन। सबसे पहले लखन जगे लक्ष्मण जी। पतिव्रता धर्म पत्नी वही है जो पति से पहले जग जाए। सेवक वही है जो स्वामी से पहले जग जाए। सबते सेवक धर्म कठोरा। हमें सेवा करके पतिव्रत धर्म करके भगवान की प्राप्ति करनी है। पति में ही परमात्मा को देखना है। अनुसुईया मैया पतिव्रता
पति सेवा करके तीनों देवता छोटे छोटे बालक बना दिए। ये पतिव्रत धर्म है। पति की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। पति को ही परमात्मा समझ करके उनकी पूजा करें, हर बात को सहन करें। है ऐसा नहीं कि पति ने ऐसे कह दी तो मैं ऐसे कह दूंगी, नहीं। पति कुछ भी कहे उनको परमात्मा समझ करके, परमात्मा मान करके नम्रता पूर्वक उनकी सेवा में संलग्न रहे। प्रत्येक स्त्री का पति ही परमात्मा है। गिरिराज जी की परिक्रमा तो देवे जाए, मंदिर में चली जाए, चैती चौगाया में और कछु करया में, गैया को चंदिया, कुत्ता को रोटी डाल दे, सब काम कर दे। और जब पति देव घर में उल्टो सुविधा कछु बोल दिए तब फिर पति की खैर नहीं है। मूल चीज कहाँ है? पति देव। हमारे घर में सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े भगवान कौन है? जब तक मैया बाप जीवित है ना, तो मैया बाप ही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। मैया बाप की सेवा है रही है तो भगवान की सेवा है रही है। पति की सेवा है रही है तो भगवान की सेवा है रही है। घर में जो भगवान बैठे वो तो दुखी हैं और मंदिर के भगवान को जाकर के पूज रहे। ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में रहें, प्रेम से रहें, सबकी सेवा भाव करें, छोटे बड़ों की सेवा करें, बड़े छोटों पर आशीर्वाद दें, अच्छे वचन बोले, उनका मार्गदर्शन करते रहे। ये बड़ों का उत्तरदायित्व होता है। यदि बड़े माँ बाप, पति, इनको भी चाहिए कि हम भी अपनी मर्यादा का पालन करें। स्त्री में होता है लक्ष्मी का अंश, और लक्ष्मी यानी कि स्त्री का अपमान हो गया, उसको कोई दुख आ गया तो समझना चाहिए कि हमारे घर से लक्ष्मी विदा होने वाली है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों को मारा पीटा जाता है, उल्टा सीधा कहा जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारे घर से सुख संपत्ति रूपी लक्ष्मी जाने वाली है। प्रत्येक स्त्री में लक्ष्मी माता का अंश होता है। इसलिए अपना अपना उत्तरदायित्व सबको पूरा करना चाहिए, सबको निभाना चाहिए। सबसे पहले कौन जगे? लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद में राम जी जगे हैं, उसके बाद में गुरुदेव जगे हैं। गुरु जी सबसे पहले सोए, राम जी सेवा करते रहे। जब गुरु जी सो गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते रहे। राम जी सो गए, उसके बाद में लक्ष्मण जी सोए। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं, फिर राम जी जगे हैं, उसके बाद में गुरु जी जगे हैं। गुरु जी ने कंदमूल फल लेने के लिए सीता जी को भेजा है। सीता जी गौरी पूजा के लिए जा रही है। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के सीता जी से कहने लगी, देखो वहां एक राजकुमार है। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी की तरफ देखा। सीता और राम जी के दृष्टि का मिलन हुआ। सीता जी ने मन ही मन राम जी को अपना पति मान लिया। गौरा मैया की पूजा करने के लिए गई है।
सीता जी ने गौरी मैया की पूजा की है और राम जी जैसा वर मांगा है, और देवी ने भी, दुर्गा मैया ने भी आशीर्वाद दिया। सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधार सुजारु, शील स्नेह जानत रावरो। ए भात गौर आशीष सुनिश्चय, सहित ही हर्ष चली। तुलसी भवानी पूजी, पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। पार्वती मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, सीता जी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। स्वयंवर का समय आया है, सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी स्वयंवर में पहुंचे हैं। सभी राजाओं ने जोर लगाया, किसी से भी धनुष नहीं उठा। महाराज जनक व्यथित है कि मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय सुखे गुण का पछताने। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। राम जी उठाओ, राम भंजो भव चापा। राम जी खड़े हो जाओ और धनुष को उठाओ। मेतो तात जनक परितापा। राम जी खड़े हुए हैं, गुरुपद बंद सहित अनुरागा। राम मुनि सन आय सुमांगा। राम जी ने धनुष उठा लिया। तेई जन राम मध्य धन दोरा।
मत धन तोरा हरे भुवन धन घोर कठोरा। समय की कमी पड़ जाती है, लेकिन रामायण का प्रसंग तो ऐसा है कि इसको कहते ही जाए बड़ा आनंद आता है, लेकिन करें क्या। धनुष टूट गया, परशुराम जी आए, राम जी को पहचान करके अपना धनुष बाण दे गए, चले गए तपस्या करने के लिए। अब सीता जी को आज्ञा दी गई, सतानंद तब आयुष दीना सीता गवन राम पे कीना। अब सीता जी आए और आकर के राम जी के गले में वरमाला डाले। प्यारी धीरे चलो तुम्हारी प्यारी धीरे चलो अब राम जी डाले सीता जी के गले में, बोले रामचंद्र भगवान बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। पहले राम जी अकेले ही, अब इनको ब्याह है वो महाराज की जय। हाँ, अब परीक्षित जी खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सीता मैया का कन्यादान करें। सीता जी का कन्यादान। महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम कन्या फलमा प्रोदि पुत्र पौत्र प्रवर्धनी। हाँ पंडित जी, कन्यादान बढ़िया ही कर रही है। और राम जी को ब्याह है। हाँ देखिए, हाँ देखिए, परीक्षित जी और परीक्षितानी मासा मास्टरनी दोनों कन्यादान कर रहे हैं। जो कोई भी राम जी और सीता जी का कन्यादान यानी कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहें, और वैसे हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई है कि जो भी सीता जी के लिए, अभी कल परसों में रुक्मणी जी का भी होगा, तो जो भी सीता जी को, रुक्मणी जी को सुहाग का सामान या फिर कन्यादान करते हैं, उनकी पुत्रियों को, उनकी बेटियों को राम जी जैसे वर प्राप्त होते हैं। तो निसंकोच होकर के सीता जी का कन्यादान करेंगे। और बोलिए सीताराम जी महाराज की। हाँ भैया, आज मेरा की शादी है, आज सिया
जिन्होंने कन्यादान नहीं किया वो एक एक करके आए कन्यादान करें और बाकी की सब कथा सुने। कुछ गीत कन्या प्रथम जो गुण सो ब्याह नफ भरत ही दई। जनक राजा ने सीता जी का कन्यादान किया है। कि दुनिया में मिल जाते तीरथ नाम हजार, लेकिन कन्या न संसार होता। हो सुन बाबुल मोरे, काहे दो